ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है संपूर्ण समर्पण की निशानियां। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बनने हैं वो देखने आए हैं। फिर बाबा ने कहा, वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। फिर बाबा ने कहा, आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है? फिर बाबा ने कहा, मुख्य सार तो यही निकला, जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। फिर बाबा ने कहा, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें 4 ही बातें देखने में आती है: सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। फिर बाबा ने कहा, ये 4 बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है, 1% भी कम ना होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जिसमें परसेंटेज की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे, वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्कर ही काटने वाले होते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक होते हैं शीघ्र, एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। बाबा ने कहा, जो सोच समझकर कदम उठाने वाले होते हैं उनको फेरी पहनने वाले होंगे, और चक्कर काटने वाले तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्कर काटते रहेंगे। बाबा ने कहा, जैसे कोई जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उनकी सांप लगती है, तो इस रीति से आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी सांप लगाने के लिए आए हो। मालूम है कौन सी सांप? संपूर्ण सरेंडर। फिर बाबा ने कहा, संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण की सांप अगर नहीं लगी तो मालूम है क्या होगा? बाबा ने कहा, इस रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप अपनी राजधानी में आने के लिए छापा नहीं लगाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन उल्टी स्थिति में गल गए। नीचे से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को समाप्त हुए, प्राप्त हुए। बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण किसको कहेंगे? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय सब में अर्पण। फिर बाबा ने कहा, अगर मन को समर्पण किया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। तन, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, लेकिन मन के सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करें। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। फिर बाबा ने कहा, मुख्य बात यह है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प, विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवानों की। बाबा ने कहा, सदा एक ही रस में रहें, अर्थात एक रस स्थिति में रहें। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के लिए बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा, भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी, इसलिए हर एक यही प्रयत्न करें कि हम तो नंबर 1 में आएंगे। 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगा, जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो 1 बन जाएंगे। बाबा ने कहा, आज आपको डबल इंजेक्शन लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज भाग का। फिर बाबा ने कहा, बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे,
कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो, तो बिंदी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।